सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि कहानियों का लेखन कैसे किया जाता है। तो कहानियाँ लिखते समय उनके जो पॉइंट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पर विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। हमेशा मुद्दों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं। और इससे हमें क्या मिलते हैं, अंक भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर हम कहानी में हर मुद्दे का इस्तेमाल करें, उसका उपयोग कर लिख दे, तो वह अच्छे अंक हमें प्राप्त कर देता है। तो देखिए, आज हम देखेंगे एक कहानी। कौन सी है। सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़, पेड़ पर एक कबूतर, सरोवर में बहती हुई चींटी, कबूतर का देखना, पत्ता तोड़कर पानी में गिरना, डैश, पत्ते पर चढ़कर चींटी का बाहर आना, डैश, एक शिकारी का कबूतर पर निशाना लगाना, चींटी का देखना, शिकारी के पैर में काटना, निशाना चूकना और पत्तों की आवाज़, कबूतर का उड़ जाना सीख। तो देखिए, यह सब क्या है, कहानी के यहाँ पर क्या दिए गए हैं, मुद्दे दिए गए हैं। क्योंकि कहानी का लेखन तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर ही हमें करना पड़ता है। तो कहानी के मुद्दे पढ़ने के बाद पहले हमें उस कहानी का क्या सोचना पड़ता है, शीर्षक यानी कि नाम। उस कहानी को हम क्या नाम देने वाले हैं, शीर्षक क्या देने वाले हैं। तो इस कहानी को हम क्या शीर्षक देने वाले हैं, भलाई का बदला। तो इस कहानी का शीर्षक तो हो गया हमारा तैयार। तो देखिए, उसके बाद सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़, तो उसका यहाँ पर हम उपयोग कर वाक्य लिखते हैं। एक सरोवर के किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर, दूसरा पॉइंट है, मुद्दा है। उस पर घोंसला बनाकर एक कबूतर रहता था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था, सरोवर में बहती हुई चींटी, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर। तो उसके पहले क्या लिखा है कि उस पेड़ की जो जड़ थी ना, उसमें क्या था, चींटियों का बिल था और उसमें सारी चींटियाँ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन बहुत बारिश हुई। तो एक दिन क्या हो गया, बहुत बारिश हुई, चींटियों के बिल में पानी भर गया। डाली पर बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में झटपटा रही है। तो एक दिन बहुत बरसात हो गई और चींटियों के घर में पानी घुस गया। तो उसमें से एक चींटी थी, वह क्या हो रही थी, झटपटा रही थी पानी में, यानी से पानी से बाहर आने का प्रयत्न कर रही थी। तो यह किसने देखा था, कबूतर ने देखा था। तो कबूतर ने क्या किया, उसने एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंक दिया। तो उस पेड़ पर वह कबूतर रहता था, उसने उस पेड़ के पत्ते को तोड़ दिया और नीचे फेंक दिया। पत्ता चींटी के बिल्कुल पास ही गिरा, चींटी तुरंत पत्ते पर चढ़ गई। तो देखिए, चींटी की किसने जान बचाई, कबूतर ने जान बचाई। कैसे, तो पत्ता फेंककर पत्ते पर चींटी चढ़ गई और उसकी जान बच गई। और पानी से बाहर भी आ गई। काफ़ी दिनों के बाद बात की बात है, एक चींटी बिल से बाहर आई। उसने देखा कि एक शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा है। चींटी एकदम तेजी से दौड़ी और शिकारी के पास पहुंचकर उसने उसके पैर को काट लिया। तो देखिए, चींटी की जान किसने बनाई थी, कबूतर ने। और एक दिन कुछ दिन होने के बाद चींटी अपने बिल से बाहर आई, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक शिकारी था और वो क्या कर रहा था, कबूतर पर निशाना लगा रहा था। तो उसने यह देखते ही तुरंत वह वहाँ से भागी हुई गई और उस शिकारी के पैर को उसने काट लिया। तो उसके काटने की वजह से क्या हुआ, शिकारी का निशाना चूक गया और तीर, उसका जो तीर था धनुष में निशाना लगाया हुआ, वह क्या हो गया, कबूतर के पास से पत्तों में से आवाज़ करता हुआ पास की डाली में घुस गया। तो उसका निशाना चूक गया और कबूतर की क्या बच गई, जान बच गई। कबूतर तुरंत उड़ गया।
चींटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसने अपनी जान बचाने वाले कबूतर की समय पर सहायता की थी। यानी कि यह क्या था, चींटी ने भलाई का बदला, यानी कि चींटी की जान बचाकर कबूतर ने भलाई की थी और उसका बदला ही क्या किया, चींटी ने बदला किस प्रकार उसे दिया कि उसकी भी जान बचाई और वह बहुत खुश हो गई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से? भलाई करने वालों का सदा भला ही होता है। यानी अगर हम अच्छे कार्य करें तो हमारा सदैव ही भला होता है। इस कहानी को देखना है और तुम्हारी नोटबुक में लिखना है। और जो दूसरी वाली कहानी है ना, कछुआ और खरगोश, इसे भी तुम्हें तुम्हारी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।